लक्ष्मी और धनु दोनों सुखी जीवन जी रहे थे। वो अक्सर साथ में नदी किनारे बैठा करते थे। इस बार लाला की फसल अच्छी हुई है, उम्मीद है वो दिहाड़ी बढ़ाएगा। हाँ, मंजू काकी भी वही बोल रही थी। सभी मजदूरों को उम्मीद है। इस बार अगर लाला ने दिहाड़ी बढ़ाई ना, तो मैं तेरे लिए एक चांदी की पायल खरीदूंगा, जो पहन के तू सारे गांव भर में छन छन करके घूमना। पायल? अरे वाह! धनलक्ष्मी और धनु आमदनी बढ़ाने की ही सोच में खुश थे। धनु ने अपना काम जारी रखा और वो रोज लाला के खेत में काम करता था। कई महीने बीत गए। लाला जी, अब तो दिहाड़ी बढ़ा दो। पिछली फसल तो कितनी अच्छी हुई थी। फसल अच्छी हुई थी तो खेत भी तो मेरे हैं। तुझे तो तेरी दिहाड़ी समय पर मिल रही है, इसी में खुश रह, ज्यादा का लालच ना कर। लाला की ये बात सुनकर धनु के साथ उसके बाकी साथियों का भी मन बैठ गया। अब क्या करें धानु, लाला का तो लगता नहीं कि वो दिहाड़ी बढ़ाएगा। हाँ, वो तो पक्का मक्खी चूस है। मेरा भाई शहर में काम करता है, उसको 2 लोगों की जरूरत थी। बोल रहा था 6,000 पगार देगा, साथ 2 वक्त का खाना भी। 6,000? तू बोले तो तेरी और मेरी बात करूं? हाँ, तू बात कर। मैं मेरी घरवाली को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। और धनु खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। अरे सुनती हो? कहाँ हो? आती हूँ। अरे यही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि मुझे नया काम मिल गया, और जानती हो पगार कितनी है? 6,000। 6,000? बस एक अड़चन है, मैं महीने में एक ही बार 2 दिनों के लिए गांव आ पाऊंगा। हमें नहीं चाहिए 6,000। यहाँ जितना मिलता है उसी में मैं खुश हूँ। क्या करना है ऐसे पैसों का, जब आपको शहर में जाकर मजदूरी करनी पड़े? अरे मेरी बात सुन तो, हमारी शादी को अब 3 साल हो गए हैं। 1-2 साल में हमारे घर भी नन्हा मेहमान आएगा, तो उसके लिए अच्छी अच्छी चीज नहीं चाहिए होगी तुझे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा के लिए शहर में बस जाऊंगा। हर 15 दिन में तुझसे मिलने आ जाया करूंगा ना। भोली भाली लक्ष्मी भविष्य का सोचकर धनु की बात मान लेती है। कुछ दिनों बाद धनु हरिया के साथ शहर जाने के लिए तैयार था। लक्ष्मी चिंतित थी, लेकिन उसने धनु को हंसते खेलते विदा किया। अब धनु के जाने के बाद लक्ष्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके घर का भी काम जल्दी निपट जाया करता था। अब क्या करूं, कोई काम ही नहीं है। बाहर जाकर लोगों से बात करती हूँ। संध्या के समय जब लक्ष्मी घर से बाहर निकली तो गांव की कोई भी औरत उससे बात करने के लिए खाली नहीं थी। सब की सब अपने अपने कामों में मगन है। बेहतर होगा कि मैं नदी किनारे बैठ जाऊं। और लक्ष्मी वहीं जाकर बैठी जहां वो अपने पति धनु के साथ अक्सर बैठा करती थी। लक्ष्मी ने डूबता हुआ सूरज देखा। अंधेरा तो होने को है, लेकिन इतनी जल्दी घर जाकर करूं भी क्या? कुछ देर यहीं बैठती हूँ। वो वहीं बैठी रही, लेकिन अचानक उसके आसपास एक काला साया मंडराने लगा। कौन है? कौन है? लक्ष्मी जिस ओर मुड़ती वो साया दूसरी ओर चला जाता। वो घबरा गई। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। हंसने की आवाज सुनकर लक्ष्मी डर गई। वो हड़बड़ी में वहाँ से भागने लगी, लेकिन सिर्फ उसके पैर दौड़ रहे थे। वो वहीं की वहीं थी और वो साया और जोर जोर से हंसने लगा। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी नहीं।
और वो काला साया लक्ष्मी के शरीर में घुस गया। अब जब धनलक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली तो वो लाल थी। लक्ष्मी की काया वही थी, पर उसके चलने का ढंग बदल चुका था। वो लंगड़ा कर चल रही थी, गर्दन को बाईं ओर झुकाकर, मानो जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत चलती हो। ऐसे चलते चलते लक्ष्मी गांव आई। उसे ऐसा चलते देख उसकी एक सहेली ने आवाज दी, लक्ष्मी क्या हुआ? कोई चोट लग गई क्या? दिखा दिखा मुझे। दूर दूर रह मुझसे लड़की। लड़की? अरे मैं मीना हूँ, तेरी सहेली। तू जो भी हो, दूर रह मुझसे। और लक्ष्मी चलने लगी। ये इसे क्या हो गया आज? अरे तेरा घर उस तरफ नहीं, इस तरफ है। लक्ष्मी तो मीना की सुन ही नहीं रही थी। लक्ष्मी चलते चलते एक पुराने घर में गई, जो बिल्कुल गंदा था, मकड़ियों के जालों से भरा हुआ। लक्ष्मी हाथों से जाले तोड़ने लगी और सीधे भीतर के कमरे में चली गई। इस कमरे में उसने एक संदूक खोला। संदूक के अंदर कुछ लकड़ी के खिलौने और गुड़िया थी। लक्ष्मी गुड़िया को पकड़कर रोने लगी। बेटी, मेरी बेटी। फिर लक्ष्मी बाकी सारी खिलौनों को भी पकड़ पकड़ कर रो रही थी। रात भर वो वहीं थी और रोती रही। अगली सुबह मीना ने लक्ष्मी को पुराने घर के पास देखा। लक्ष्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे क्या मतलब? ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। तेरा घर? तेरा घर तो गांव की दूसरी ओर है। बढ़िया है मुझे बताने वाली कि मेरा घर कौन सा है। जा यहाँ से, चली जा। ऐसा बोलते हुए धनलक्ष्मी घर के भीतर चली गई और मीना उलझन में फंस गई। कुछ तो गड़बड़ है। ये बूढ़ी औरत की तरह बोल भी रही है और इस घर को अपना बोल रही है। मतलब जरूर इसे उस बूढ़ी औरत के भूत ने वश में किया है। मुझे धनु भैया को बताना ही पड़ेगा। मीना सीधे गांव के पीसीओ पे गई और उसने धनु को फोन लगाया और उसे लक्ष्मी के बारे में बताया। धनु भैया, आप जल्दी लौट आइए, पता नहीं अब आगे क्या होगा। मैं आज ही गांव वापस आता हूँ, तब तक तू लक्ष्मी पे ध्यान दे। जी भैया। शाम होने पे धनु गांव लौट आया। मीना ने उसे बूढ़ी औरत का घर दिखाया। धनु ने दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी, लक्ष्मी। कोई लक्ष्मी नहीं रहती यहाँ। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू ही तो मेरी लक्ष्मी है। मैं लक्ष्मी नहीं, जानकी हूँ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तभी मीना उसके पास गई और उसके कान में फुसफुसाने लगी। भैया, लक्ष्मी को बुढ़िया की आत्मा ने पकड़ लिया है। वो ऐसे नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। चलिए मेरे साथ। ठीक है। धनु मीना के साथ चल पड़ा। मीना धनु को एक अघोरी की गुफा में ले गई। अब बस यही लक्ष्मी को वापस ला सकते हैं। बाबा, मेरी पत्नी लक्ष्मी कुछ अलग ही बर्ताव कर रही है, जैसे वो है ही नहीं। मुझे बोल रही है कि वो जानकी है, लक्ष्मी नहीं। और कल जब मैंने उसे देखा तो वो लंगड़ा कर चल रही थी, जैसे कोई बुढ़िया चलती हो। समझ गया, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएगी। तुम बस यहीं बैठे रहो, वो खुद चलकर यहाँ आएगी। और बस अघोरी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ओम ब्रह्म क्रीम, ओम ब्रह्म क्रीम, ओम ब्रह्म क्रीम, ओम। फिर अघोरी ने एक नींबू लिया और उस पर सिंदूर लगाया। इस नींबू को उसने अपने सामने रख दिया। फिर अघोरी ने एक काला धागा निकाला और उसे इस नींबू पर बांधने लगा। अघोरी के मंत्रों का जाप जारी था। अघोरी ने 3 कपूर लिए और उनसे नींबू के आसपास त्रिकोण आकार बनाया। ओम ब्रह्म
क्रीम ओम ब्रह्म क्रीम ओम ब्रह्म क्रीम। और फिर अचानक नींबू में आग लग गई। ओम ब्रह्म क्रीम ओम ब्रह्म क्रीम आएगी, अब वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा। मीना और धनु दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे। तेज आंधी शुरू हो गई थी, लेकिन अघोरी का नींबू फिर भी जल रहा था। और फिर झट से उनके सामने लक्ष्मी थी। अंदर आ जाओ। मुझे क्यों बुलाया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है अघोरी? मेरा नहीं, पर इस बच्ची का। क्यों इस बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रही है तू? ये तेरा शरीर नहीं है, छोड़ दे इसे। छोड़ दूं? पर क्यों? इतने सालों बाद मुझे किसी इंसान का शरीर मिला है और तू चाहता है कि मैं इसे छोड़ दूं? तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है। ओह! अघोरी ने अपने सामने एक खोपड़ी रख दी और एक हड्डी से उस खोपड़ी पर मंत्र पढ़ने लगा। ओम ब्रह्म क्रीम ओम ब्रह्म क्रीम ओम ब्रह्म क्रीम। इन मंत्रों का असर लक्ष्मी पे हो रहा था। वो तड़प रही थी। छोड़ दो मुझे अघोरी, छोड़ दे मुझे। अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो इस बच्ची को छोड़ दे, वरना तू मेरी गुलाम बन जाएगी। बुढ़िया के भूत ने अघोरी पर हमला करना चाहा, पर तभी अघोरी ने हड्डी से खोपड़ी पर मारा और लक्ष्मी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मेरी बात मान ले। ओम ब्रह्म क्रीम 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 ओम ब्रह्म क्रीम। लक्ष्मी की शक्तियाँ खत्म होने लगीं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। और वो काला साया जैसे ही बाहर निकला, अघोरी ने उसे पकड़ लिया और अपने एक बोतल में भर लिया। मीना और धनु ने लक्ष्मी को संभाला